सुल्तान मेहमेद द्वितीय, जिन्हें मेहमेद फातिह के नाम से भी जाना जाता है, ऑटोमन साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उनका जन्म 1432 में हुआ था और बचपन से ही उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता दिखाई देती थी। उनके पिता मुराद द्वितीय ने उन्हें शासन और युद्ध की बारीकियां सिखाईं, जिससे मेहमेद ने कम उम्र में ही राजनीति, सैन्य रणनीति और प्रशासन में महारत हासिल कर ली थी। मेहमेद द्वितीय का नाम इतिहास में सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि एक नई सभ्यता की नींव भी रखी। उनके शासनकाल में ऑटोमन साम्राज्य ने अपनी पहचान और संस्कृति को मजबूती से स्थापित किया। सबसे महत्वपूर्ण घटना 1453 में घटी, जब महज 21 वर्ष की आयु में मेहमेद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। यह जीत आसान नहीं थी। शहर की दीवारें मजबूत थीं और वहां की सेना भी अनुभवी थी, लेकिन मेहमेद की दूरदर्शिता, साहस और रणनीति ने असंभव को संभव कर दिखाया। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, सदियों तक पूर्वी रोमन या बीजांटिन साम्राज्य की राजधानी रहा था। यह शहर व्यापार, संस्कृति और धर्म का केंद्र था और इसकी दीवारों को अजेय माना जाता था। मेहमेद की जीत ने न केवल एक शहर को बल्कि पूरे युग को बदल दिया। इस विजय के साथ ही मध्य युग का अंत और आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन ने यूरोप और एशिया के इतिहास की दिशा ही बदल दी। इस अभियान में मेहमेद ने कई नई तकनीकों और हथियारों का इस्तेमाल किया, जैसे विशाल तोपें और नौसेना की चतुराई से तैनाती। उनकी रणनीति और नवाचार ने उन्हें एक महान सैन्य नेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन मेहमेद फातिह केवल एक विजेता नहीं थे, वे एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और कला व विज्ञान के संरक्षक भी थे। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों, कलाकारों और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया, जिससे ऑटोमन साम्राज्य सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से भी समृद्ध हुआ। मेहमेद ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फिर से बसाया, मस्जिदों, स्कूलों और पुस्तकालयों का निर्माण करवाया और विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों के लोगों को वहां बसने के लिए आमंत्रित किया। इससे शहर एक बार फिर से विश्व का सांस्कृतिक केंद्र बन गया। मेहमेद द्वितीय के नेतृत्व में ऑटोमन साम्राज्य ने तेजी से विस्तार किया। उन्होंने बाल्कन, अनातोलिया और अन्य क्षेत्रों में विजय प्राप्त की, जिससे एक छोटी सी रियासत एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल गई। उनके शासनकाल में ऑटोमन साम्राज्य अपनी शक्ति, समृद्धि और महिमा के शिखर पर पहुंच गया। मेहमेद फातिह की दूरदर्शिता, साहस और नेतृत्व ने न केवल ऑटोमन साम्राज्य को बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मेहमेद द्वितीय का जन्म 30 मार्च 1432 को एडिर्ने में हुआ था, जो उस समय ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी थी। उनके पिता सुल्तान मुराद द्वितीय थे और उनकी मां हुमा खातून थीं। मेहमेद को बचपन से ही बेहतरीन शिक्षा दी गई। उनके शिक्षकों में प्रसिद्ध विद्वान, धार्मिक नेता और सैन्य कमांडर शामिल थे। मेहमेद ने धर्मशास्त्र, दर्शन, गणित, इतिहास, सैन्य रणनीति और विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी का भी प्रशिक्षण दिया गया। जब मेहमेद केवल 12 वर्ष के थे, तब उनके पिता ने उन्हें राजगद्दी सौंप दी और खुद एकांत जीवन जीने चले गए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह युद्ध और राजनीति से थक चुके थे। हालांकि यह शांति अल्पकालिक थी। यूरोपीय शक्तियों ने मेहमेद की कम उम्र का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य पर हमला कर दिया। मुराद द्वितीय को मजबूरन वापस सिंहासन संभालना पड़ा। उन्होंने यूरोपीय ताकतों को हराया और मेहमेद को फिर से शासन सौंप दिया। 1451 में युवा और महत्वाकांक्षी मेहमेद द्वितीय ने ऑटोमन साम्राज्य की बागडोर दोबारा संभाली। बचपन से ही मेहमेद को इतिहास, युद्ध नीति और शासन की गहरी समझ थी। उनके मन में एक सपना था, कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतना, जो सदियों से ईसाई दुनिया का गढ़ और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी था। मेहमेद ने अपने दरबार में घोषणा की कि अब समय आ गया है कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑटोमन साम्राज्य में मिलाने का। उन्होंने अपने सेनापतियों और सैनिकों को इस ऐतिहासिक अभियान के लिए तैयार किया। कॉन्स्टेंटिनोपल एक अभेद्य किला था, 3 तरफ से समुद्र और एक तरफ से विशाल दीवारों से घिरा हुआ। इसकी दीवारें इतनी मजबूत थीं कि सदियों तक किसी भी हमलावर को रोकने में सफल रही थीं। शहर के लोग और सम्राट कॉन्स्टेंटिन 11वें ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन मेहमेद ने इस चुनौती का सामना करने के लिए इतिहास की सबसे बड़ी तोपें बनवाईं।
उन्होंने हजारों सैनिकों की सेना तैयार की, जिनमें घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपची शामिल थे। उनकी तोपें इतनी विशाल थीं कि उनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। अप्रैल 1453 में ऑटोमन सेना ने कॉन्स्टेंटिनोपल को चारों तरफ से घेर लिया। शहर के बाहर हजारों तंबू लग गए, तोपें दीवारों की ओर तनी हुई थीं और हर दिन गोलाबारी होती थी। शहर के भीतर लोग डर और उम्मीद के बीच झूल रहे थे। 53 दिनों तक लगातार घेराबंदी और भीषण युद्ध चला। आखिरकार 29 मई 1453 को ऑटोमन सेना ने शहर की दीवारों में सेंध लगा दी। मेहमेद द्वितीय विजयी होकर कॉन्स्टेंटिनोपल में दाखिल हुए। यह क्षण इतिहास में अमर हो गया। इस जीत ने न केवल ऑटोमन साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि यूरोप और एशिया के इतिहास की दिशा ही बदल दी। कॉन्स्टेंटिनोपल अब इस्तांबुल बन गया और यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक युगांतकारी मोड़ साबित हुई। कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय के बाद मेहमेद ने शहर का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया। उन्होंने इसे अपनी नई राजधानी बनाया। मेहमेद ने इस्तांबुल को फिर से बसाने और इसे एक शानदार शहर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने गिरजाघरों को मस्जिदों में बदल दिया, व्यापार को प्रोत्साहित किया और विद्वानों, कलाकारों और कवियों को इस्तांबुल आने का निमंत्रण दिया। और हाँ, उन्होंने एक नया कानून संहिता भी लागू की। कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय के बाद मेहमेद ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण पूर्वी यूरोप, अनातोलिया और उत्तरी अफ्रीका तक फैलाया। उन्होंने सर्बिया, बोस्निया, अल्बानिया और मोरेया, जो कि ग्रीस का एक प्रांत है, उसे ऑटोमन साम्राज्य में मिला लिया। मेहमेद ने अपने शासनकाल में 16 से अधिक सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। मेहमेद द्वितीय ने लगभग 30 वर्षों तक ऑटोमन साम्राज्य पर शासन किया। अपने अंतिम वर्षों में वे गठिया रोग से पीड़ित थे। 3 मई 1481 को एक सैन्य अभियान के दौरान मेहमेद द्वितीय की मृत्यु हो गई। उन्हें इस्तांबुल में फातिह मस्जिद में दफनाया गया, जिसे उन्होंने खुद बनवाया था। मेहमेद द्वितीय, जिन्हें फातिह यानी विजेता के रूप में जाना जाता है, ऑटोमन इतिहास के सबसे महान सुल्तानों में से एक थे। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतकर न केवल इतिहास की धारा बदल दी, बल्कि ऑटोमन साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उन्होंने कानून, शिक्षा और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेहमेद द्वितीय एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने ऑटोमन साम्राज्य को मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश कराया। सुल्तान मेहमेद द्वितीय, जिन्हें मेहमेद फातिह के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 1432 में हुआ था और वे बहुत ही कम उम्र में सत्ता के करीब आ गए थे। उनके पिता मुराद द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही मेहमेद ने राजनीति और युद्ध की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी थीं। ऑटोमन साम्राज्य के एक महान शासक के रूप में मेहमेद द्वितीय ने न केवल अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि उसे एक शक्तिशाली और संगठित राज्य में भी बदल दिया। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में पहली बार गद्दी संभाली, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी। कुछ वर्षों बाद वे दोबारा सुल्तान बने और इस बार उन्होंने अपने शासन को मजबूती से स्थापित किया। उनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय। 1453 में मेहमेद द्वितीय ने एक विशाल सेना के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया, जो उस समय पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। इस ऐतिहासिक विजय ने न केवल पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत किया, बल्कि ऑटोमन साम्राज्य को भी एक नई पहचान दी। कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें सदियों से अजेय मानी जाती थीं, लेकिन मेहमेद की रणनीति और आधुनिक तोपों के इस्तेमाल ने इतिहास बदल दिया। यह उनकी सबसे बड़ी सैन्य और रणनीतिक उपलब्धि थी, जिसने उन्हें फातिह यानी विजेता की उपाधि दिलाई। इस जीत के बाद मेहमेद ने शहर में प्रवेश किया और उसे इस्तांबुल नाम दिया। मेहमेद ने अपने साम्राज्य का विस्तार यूरोप, एशिया और बाल्कन क्षेत्रों तक किया। उनकी सेनाएं लगातार नई विजय प्राप्त करती रहीं, जिससे ऑटोमन साम्राज्य विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों में गिना जाने लगा। उन्होंने न केवल सैन्य क्षेत्र में, बल्कि प्रशासन और कानून व्यवस्था में भी कई सुधार किए। मेहमेद ने न्यायिक प्रणाली को मजबूत किया, नए कानून बनाए और प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित किया, जिससे राज्य की नींव और भी मजबूत हुई। मेहमेद द्वितीय ने कला, वास्तुकला और विज्ञान को भी खूब प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में कई विद्वान, कलाकार और वैज्ञानिक इस्तांबुल आए, जिससे यह शहर सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बन गया।
उन्होंने मस्जिदों, महलों और सार्वजनिक इमारतों का निर्माण करवाया, जिससे इस्तांबुल एक भव्य और संपन्न सांस्कृतिक केंद्र में बदल गया। यहाँ की गलियों में व्यापार, कला और विज्ञान की गूंज सुनाई देने लगी। उनकी उपलब्धियों के कारण ही उन्हें फातेह यानी विजेता कहा जाता है। उनकी छवि आज भी सिक्कों, स्मारकों और इतिहास की किताबों में अमर है। कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय ने न केवल ऑटोमन साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि विश्व इतिहास की दिशा भी बदल दी। सुल्तान महमेद द्वितीय की दूरदर्शिता, साहस और नेतृत्व ने ऑटोमन साम्राज्य को एक नई पहचान दी और इस्तांबुल को विश्व के सबसे महान शहरों में शामिल कर दिया।